एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने से पहले हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे और इसी एग्जाम्पल में पूरे एक्सरसाइज का समराइज होगा। हम एक एग्जाम्पल से 8.1 में जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा क्या एग्जाम्पल दे रखा है sin a इज इक्वल टू 5/13। ये आपको दे रखा है और आपको निकालना क्या होगा, आपसे पूछा क्या जाएगा, फाइंड द रिमेन टी रेशियो, यानी कि जो बाकी के बचे टी रेशियो यानी टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको आपको फाइंड करना पड़ेगा। कल हमने टिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा था, साइन ए कॉस ए या साइन थीटा कॉस थीटा टाइम थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये हमने पढ़ा था, याद है सबको। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टाइम थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम रनिंग मेथड में होना चाहिए। ठीक है, ये टी रेशियो है, वही बात हम इस पर देखेंगे। अब जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से आए तो आपको फर्स्टली क्या करना है, एक आपको क्या बना लेना है, ट्रायंगल बनाना है। और कौन सा ट्रायंगल आपको बनाना है, कल हमने जाना था कि कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और देखिए बनाने के बाद से एक तो ये आप रखेंगे बी, ए आपके पास होना चाहिए, तो ए को जनरली आप यहाँ रखें ताकि आपको क्या हो, कैलकुलेशन करने में ईजी हो, आपको साफ साफ चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, ये आपने ए, अब देखिए यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया कि साइन ए इज इक्वल टू 5/13, इसका मतलब कि ए का जो अपोजिट साइड वाला होगा, ए एंगल ए के अपोजिट जो भी साइड होगा वही साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इससे हमारा ये परपेंडिकुलर पता चल गया, ये आपका बेस पता चल गया और ये आपका हाइपोटेन्यूस पता चल गया। 90 के ठीक ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ऐसा पाइथागोरस ने बताया था कि 90 के ठीक ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा और एक एंगल अगर स्पेसिफाई हो जाता है तो उसके ठीक ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। बाकी बच गया बेचारा बेस, तो वही बेस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप करेंगे। फिर उसके बाद से देखिए आपको पता है कि ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो ये जो 5/13 दिया गया है ये एक किसी वैल्यू का रेशियो है। ये मतलब ये कि अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि 5/13 जो है ये इसकी वैल्यू है, मतलब जैसे मान लीजिए ये 10/26 भी हो सकता है, उसको कट करेंगे यानी उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/13 आएगा। तो हमको ये नहीं पता है कि किसका परपेंडिकुलर क्या रहा है और या बेस क्या रहा है या हाइपोटेन्यूस क्या रहा है, वो चीज़ हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और कन्वर्ट करने का मतलब ये कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइन ए है वो कैसा है, 5k/13k। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से जब हमको ये बात मिल जाती है तो हम यहाँ तुरंत देखते हैं, रेशियो पता करते हैं कि ये किसका रेशियो दे रखा है, तो वो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। इससे आप कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके आपको क्या मिलता है कि P की जो वैल्यू है वो 5k है और H की जो वैल्यू है वो क्या है, 13k है। जब P और H आपको मिल गया है तो P और H मिल गया तो भाई साइन तो निकल जाएगा, लेकिन हमको टोटल T रेशियो पाने के लिए हमको बेस की भी ज़रूरत पड़ती है। टी रेशियो में जितने भी टिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं अदर्स हमको निकालने हैं तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, बेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बेस को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो किससे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस दे रखा है, हाइपोटेन्यूस आप कर लीजिए। ये AB की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो AB² अभी रखेंगे। BC की वैल्यू आपको दे रखी है और वो क्या दे रखा है, 5k, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। 13k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169k² इज इक्वल टू AB² प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 5 मतलब 25k²। ठीक है,
अब इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ए बी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालने के लिए 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर कर लेंगे, और ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, 144 के स्क्वायर, और जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 के। आगे बात आपको समझ में, तो यहाँ से आपको आप एक कोटेशन के लिए बाद में आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपका बेस आया वो कितना आ गया, 12 के आ गया। ये बात आपको है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं P आपको मिल गया 5 के, हाइपोटेनियस आपको मिल गया 13 के, और बेस आपको क्या मिल गया 12 के। देखिए ये प्रोसेस पूरा यहाँ दिखाना पड़ेगा। आप ये सोचा रफ वर्क कर लेंगे, नहीं, ये पूरी बात आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। के इस वजह से लेते हैं क्योंकि रेशियो है, सही तरीका यही है। बाद में आप के नहीं भी लेंगे तब भी आपका काम चलेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन वेल प्रोसेस यही है कि आपको के का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो दे रखे हैं, वैल्यू नहीं दे रखे। और के आपको क्या बताता है, वैल्यू बता देता है। जब आप उसका के के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं, तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब। तो ये जब सारी वैल्यू मिल गई तो फिर आपको क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है 12, और हाइपोटेनियस कितना है 12 के अपॉन 13 के, तो इससे कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। फिर आपका tan क्या हो जाएगा, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है 5 है ना, और बेस क्या है 12 है। तो ये के ऐसे करके, और तो 5 अपॉन 12 आप ले लेंगे, ठीक है। अब आगे जब भी निकालना है कॉट ए, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, इसी का ऑपोजिट होगा 12। हाँ 12 अपॉन आपका क्या मिल जाएगा, हाँ 12 अपॉन 5 मिल जाएगा। बाकी आप लिख सकते हैं बी अपॉन पी, और ये ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये हो जाती है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, आप फटाफट उस चीज़ को कर लेते हैं। सेक हो गया, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। तो आपको पता है एच अपॉन बी हो जाएगा, फिर 13 अपॉन 12, 13 के अपॉन 12 के, और वो आ जाएगा 13 अपॉन 12। और फिर उसके बाद से कोसेक क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका 13 है, परपेंडिकुलर आपका 5 है। तो ये के आप रखेंगे, फिर उसके बाद से 13 अपॉन 5 आप यहाँ रख देंगे। ये आपको मिल गया टी रेशियो, ठीक है। बट किसके रिस्पेक्ट में मिला है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में मिला है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में मिला है। समझ में आई बात। अब इसी को कभी क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके हम क्या देखेंगे, वैल्यू तो हमको साइन ए के रिस्पेक्ट में दी गई है, लेकिन हमको बाकी के सारे रेशियो किस में हमको फाइंड करने हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया भाई, यहाँ ए दिया था, ए के रिस्पेक्ट में मैंने सबको फाइंड आउट कर लिया। अब जब हम सी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा चेंज। जो कल मैंने आपको बताया था कि क्या चेंज होंगे, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं से मैं आपको ले लेता हूँ। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर, बेस और सभी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ तो मैं पहले जो है इसको यहाँ डिनोट कर देता हूँ। ये आपका 12 आया है, और ये 13 आपका दे रखा है, और ये आपका 5 है, ठीक है। जब आप सी के रिस्पेक्ट में लेंगे, देखिए बात को यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आपके गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, बेस आपका 12 है। लेकिन अगर आपको सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तब जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर आप चेंज करेंगे, सी के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होता है। अब फिर आप क्या निकालेंगे, साइन सी। तो साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन 13। ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद से कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन, हाँ तो 5 अपॉन 13,
और tan c आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। ठीक है, बाकी इसका ऑपोजिट कॉट जो हो जाएगा 5/12, सेक जो हो जाएगा 13/5 और कोसेक जो हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। तो ये सी के रिस्पेक्ट में है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, सी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। वैल्यू दी गई ए, निकालना आपको सी के रिस्पेक्ट में था। क्योंकि बच्चे कभी क्या कंफ्यूज होते हैं, साइन ए दिया हुआ फिर साइन की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं हो जाता है। एक आपको क्वेश्चन साइन ए इज इक्वल टू 5/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये साइन ए भी दे रखा, ए दिया ही है और फिर साइन की वैल्यू पूछ ही रहा है, तो एंगल का डिफरेंस, आप इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर आ गई समझ में। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, सब कुछ हमारा परपेंडिकुलर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वही रहेंगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, बस अब हम नई चीज़ देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपसे क्या पूछ दिया गया, आपको मान लीजिए दे दिया गया कि साइन ए इज इक्वल टू इतना, और आपसे क्या पूछा गया आपसे पूछ दिया गया भाई आप निकालिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मान लीजिए ऐसे पूछ दिया गया, साइन ए की वैल्यू 5/13 दे ही रखी है, कॉस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से आपने बेस को फाइंड आउट कर लिया है। तो आप देखेंगे तो कॉस ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से ये ए है तो ए चेंज हो जाएगा, ए का परपेंडिकुलर ये और बेस आपका ये। ठीक है, तो जब यहाँ से चेंज होगा तो क्या दिखेगा आपको, बेस अपॉन, हाँ तो 12/13 ये आपको दिखेगा। साइन की वैल्यू है ही, कॉस की वैल्यू है ही, बस स्क्वायर करना है तो आप फटाफट आप रख के स्क्वायर कर लीजिए, 12/13 स्क्वायर। के यहाँ आप यूज कर सकते हैं, बाद में वो के कैंसिल हो जाता है, पहले ही टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144/169 और इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करते, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 169। और ये मैंने क्यों डायरेक्ट ऐड किया, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट माइनस आप करेंगे विदाउट एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज़। इसी तरीके से कुछ भी आपसे पूछे, इनकेस मान लीजिए अगर आपसे पूछे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। 1 है ही, साइन की वैल्यू 5/13, यहाँ 1 है ही, माइनस करके 5/13 एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर दें, चलो कर ही लो। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो अब क्या है 1 प्लस साइन अब ये साइन दे रखा है तो 5/13 और फिर हाँ 1 माइनस 5/13, और जब ऐसे होगा तो देखिए कर लीजिए 1, ये आपका 13 हो जाएगा, 13 प्लस 5/13 और नीचे क्या हो जाएगा 13 माइनस 5/13। पहले तो इस 13 से इस 13 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा और यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है, काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9/4। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो 9/4 ही सही है। क्या यहाँ साइन ए है ना, लिखा हुआ है साइन ए की वैल्यू, यहाँ से हमने उठा ली, वही पुट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो भी है आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर कभी कभी क्वेश्चन कैसे देता है, देखो इसको भी मैं इरेज करता हूँ और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब फिर कभी क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, मान लीजिए पूछ दिया आपको साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन आपका यही है, साइन ए इज इक्वल टू 5/13 और आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो भाई इसमें क्या करना है आपको, हाँ फॉर्मूला है, लेकिन अभी आप फार्मूला यूज नहीं करेंगे,
ये तो फार्मूला है, वो तो पता है, ये जो फार्मूला है वो मालूम है कि हाँ ये फार्मूला है, लेकिन अभी क्या हमको ये नहीं पता, हमको फार्मूला नहीं यूज़ करना, हमको इसके हिसाब से लगाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साइन ए दे रखा है, कॉस सी नहीं हमको मालूम है, तो हमको कॉस सी फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस सी, तो सी के लिए सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, अब बेस ये हो गया। अब हमको ज़रूरत क्या है बेस की, तो 5/13। भाई ए की वैल्यू हमको यहाँ थी, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब फिर कॉस ए, तो ए के हिसाब से ए के सामने परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, हाइपोटेनियस ये, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। सारी बात समझ में। फिर अब आपको साइन सी की ज़रूरत है, तो साइन सी कैसे निकालेंगे, देखिए सी के सामने का परपेंडिकुलर ये, और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर यानी कि 12/13। आया समझ में, क्लियर हो रही है ये बात। ये सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे, वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ तो, साइन ए की वैल्यू 5/13, कॉस सी की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या है 12/13 और सी की भी वैल्यू क्या है 12/13। आया समझ में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 25/169 और प्लस 144/169 मिल के क्या आ गया 169/169, और आंसर आपका क्या आ गया 1। आया समझ में, क्लियर है। वैसे ये जो फार्मूला होता है ए प्लस साइन ए, मतलब साइन ए प्लस, हाँ ये मतलब ये जो फार्मूला बनेगा वो क्या फार्मूला बनेगा, साइन ए प्लस सी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। जैसे ए प्लस ए, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यही ना होता है। तो बी के जगह सी है, तो बस ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि इसमें क्या करना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके ऐसे ही लगेंगे। अब ये मैंने सिर्फ साइन ए दे रखा, अब आपको क्वेश्चन में कॉट ए दे देगा, कुछ भी दे देगा, कैसे भी दे देगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे देता है ज़रा देखिए, क्वेश्चन हम इसको अब इरेज कर दें, इरेज करके देखिए मिटाता हूँ मैं, ठीक है। एक बार अमन शायद क्वेश्चन पूछा था कि, अमन नहीं वो क्या अंकित मौर्य, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था और क्वेश्चन कभी ऐसे दे रखा था 5 cot A इज इक्वल टू दिया गया था 12, क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। और आपको मान लीजिए निकालना क्या था, मैं जैसे सपोज कर लेता हूँ, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसे मान लेता हूँ 1 + tan A और अपॉन 1 - tan A, ऐसे निकालना था, ठीक है। ये चीज़ निकालनी थी। तो अब बच्चे के पास देखिए, अब आप इससे इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इससे इसको निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या निकालिए tan A की वैल्यू, इसी से। अब देखिए ट्रायंगल को हम नहीं जाएंगे, अभी हम चाहे तो ट्रायंगल बना लें, लेकिन अब हम क्या करेंगे थोड़ा अलग सोचेंगे, डिफरेंट थिंकिंग कि कॉट हमको पता है और हमारे दिमाग में ये बात पहले से है, हमने ये याद रख लिया है कि कॉट A जो है वो tan A का क्या है ऑपोजिट है, कॉट A tan A का ऑपोजिट है। तो अगर यहीं से हमको बात, अगर कॉट A की यहीं से रेशियो मालूम चल जाए तो हम tan A का भी रेशियो निकाल कर और इसी में पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ट्रायंगल बेस से भी लगाएंगे, फिर tan A की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस वगैरह, ये तो वो लॉन्ग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका सॉल्व नहीं होगा, आएगा वो भी, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट ये सोचते हैं कि कॉट A की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5, और tan A चूँकि ये 1/tan A होगा, तो यहाँ से tan A जब आप निकालेंगे तो भाई इसको मैंने ऊपर भेजा, तो देखो बच्चे इसको भी तो ऊपर भेज देंगे, तो 5/12 हो जाएगा। tan A की वैल्यू ईजिली आपको मिल गई, यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या आप पुट करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा 5/12 अपॉन 1 - 5/12, ऊपर आ जाएगा 12 + 5
और नीचे आ जाएगा 12 माइनस 5। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे भी 12 आएगा, ये देखिए, और इस 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 17 और नीचे क्या आ जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात आपको? चीज़ें दिमाग में रन कर रही है, क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कब हम पॉइंट आउट करेंगे, कब हम चीज़ों को पिन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे देखिए, तो आपको क्या जानना होता है इसमें, जानने के लिए आपको जानना होता है ट्रिपलेट। जो ट्रिपलेट अब ये क्यों है, करना तो आपको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन चूंकि ट्रिपलेट आपके दिमाग में अगर होगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम आइए थोड़ा ट्रिपलेट के बारे में देख लेते हैं, ट्रिपलेट क्या है और इसका बहुत यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप समझिए इतना यूज़ है कि बस आप पूछिए ही मत कि क्या उसका यूज़ है, आप एकदम बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यहीं से साइन कॉस यहीं से आप निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट से ही आप निकाल पाएंगे। तो देखिए थोड़ा ट्रिपलेट के बारे में समझ लेते हैं कि ये ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट जो शब्द यूज़ किया जा रहा है वो किस में यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। आई होता है ना ट्रायंगल, हाँ वो दिमाग में स्लीपिंग चलता है ना, स्लीप मोड में रहता है। तो ट्रिपलेट में हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या साइड के बारे में हम देखेंगे, इस मतलब बेस दैट ये है। मैं ज़रा देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बेस ये है, अगर बेस और परपेंडिकुलर आपके कुछ होंगे तो हाइपोटेनियस आपको मिलेगा, ठीक है। यानी पाइथागोरस क्या कहता है, बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जो होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एच स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यही वाला केस है। तो मैं अब डायरेक्ट बात ये कहता हूँ कि जैसे देखिए स्टार्टिंग शुरू से करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग शुरू से करूँ तो पहली जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो क्या होता है 3 4 5। मतलब अगर आपका बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा 5 आएगा। मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 8 10, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 12 15, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 16 और 5 के 20। तो मल्टीप्लाई आप करते जाइए और ट्रिपलेट आप लेते जाइए। तो कोर आपका क्या है 3 4 5। पहला फर्स्ट जो ट्रिपलेट था कोर आपका क्या था 3 4 5, और जब आपने मल्टीप्लाई किया वैसे हज़ारों आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं। तो जब ये आपको याद रहेगा और जैसे ही आप देखेंगे 9 12 है तो आपको पता चल जाएगा 15 आएगा। तो दिमाग में सेटिंग आ जाएगी कि 15 आएगा, इसका मतलब कि 2 2 5 वहाँ पे आना चाहिए। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है वो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मिस्टेक होगी तो आप तुरंत यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको जब मिलेगी तब बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी हो रही है आपको। चलिए और सेकंड वाला अब देखिए, अगर मान लीजिए हम सेकंड वाले को ले लेते हैं तो सेकंड वाले को लेंगे तो मान लीजिए मैंने कहा कि 5 12 और 13, 5 का स्क्वायर किया 12 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया तो 13 के स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब अगर 5 बेस है आधार है और 12 लंब है तो कर्ण कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। थोड़ा हिंदी भी हो जाता है। तो ये आपका कोर है। फिर वही बात उसमें भी होगी, मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 24 2 का 22 का मल्टीप्लाई करके मैंने एक नया ट्रिपलेट ये बना लिया। फिर इसमें 2 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 12 3 36 और 13 3 39। तो ये भी आपको ट्रिपलेट हो गया। तो आप जब देखेंगे वर्क करेंगे तो नए नए ट्रिपलेट आपके सामने आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, आपके सामने आया भी नहीं होगा यार ये भी ट्रिपलेट है क्या। और कभी कभी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो वो इसी टाइप का ट्रिपलेट दे देता है कि आपको मजबूरी बन जाती है कि आपको पाइथागोरस सॉल्व करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जनरली क्या सबकी प्रैक्टिस होती है 5 12 13 4 3 5, इस पे प्रैक्टिस होती है, तो वो होता है। थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड का बताओ जी, बता सकता है कोई? 8 15 और 17, ये मान लीजिए बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कर लीजिए। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट आप कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 16 30 और 34, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 24 45 और 17 तिया क्या आया समझ में? तो आप देख रहे हैं कितने सारे ट्रिपलेट आपके सामने हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपके सामने हैं। तो 1 2 3, एक और भी है ट्रिपलेट आपका 41 वाला, 49 वाला, हाइपोटेनियस 49 होता है, वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे, होता है ना। हाँ, तो किसका होता है वो आप फाइंड आउट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप निकालिए कि 41 लास्ट में आएगा और वो किसका होगा, उसके बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे। ये एक आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 2 नंबर ऐसे फाइंड करके उसमें निकालने हैं। तो एक वो भी ट्रिपलेट आपको है, वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है समझ में? 17 तक तो मैंने पहुँचा ही दिया है, अब तो बाकी आगे आप बढ़िए, 19 का देखिए, 21 का देखिए, सब चलते जाएगा, ठीक है। चलिए।